हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं कविता एक चांदनी रात। प्रिय छात्रों, चांदनी रात इस कविता का आधा भाग हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम इस कविता का शेष भाग पढ़ रहे हैं, तो बच्चों ध्यान से सुनो। पहले हम कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं, फिर उसका आशय क्या है वो देख लेते हैं। तो चलो बच्चों कविता की ओर। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कवि क्या कहते हैं कि वसुंधरा, वसुंधरा मतलब धरती, धरती जो है वो रात के समय मोती है। मोती मतलब ओश की बूंदे, पानी के बूंदे। वो पानी के बूंदों को वो पूरे धरती पर बिछा देती है, बिखेर देती है। लेकिन जैसे ही सुबह हो जाता है तो सवेरा मतलब सुबह, सुबह के समय रवि आ जाता है। रवि मतलब सूरज। और वो क्या करता है, तो जितने भी मोती रात के समय धरती ने बिछाए हैं वो सारे वहाँ यहाँ फैला देता है, बटोर देता है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। विरामदायिनी मतलब आराम, विराम मतलब आराम। तो जैसे ही शाम हो जाती है तो सूर्य का अस्त हो जाता है, मतलब सूर्य विराम तक पहुंच गया है। तो जैसे इस कविता में कहा है कि अपने सफर के विराम के साथ ही सूर्य क्या करता है, संध्या का जो उपहार है वो धरती को दे जाता है। मतलब रात और दोपहर के मध्य का यह समय प्रकृति को एक नया रूप मिल जाता है। कवि कहते हैं कि संध्या जो है वो शाम के समय सूरज है वो धरती को दे जाता है उपहार के रूप में। हाँ, तो संध्या जो है वो रात्रि और शाम उस बीच का, दोपहर उस बीच का जो है वो क्या है, उपहार बनके उस धरती को मिलता है। और उसकी वजह से जो धरती का रूप है वो निखरता है, वो और सुंदर दिखने लगता है। आगे की पंक्तियां। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिलों पर धीर वीर निर्भीक मना। तो बच्चों पंचवटी मतलब 5 वट के वृक्ष, और 5 के वट के वृक्ष की जो छाया है उस छाया में एक सुंदर सा पर्ण कुटी है, एक झोपड़ी है, किसी की एक झोपड़ी सुंदर वैसे वहाँ पे बनाई हुई। और उसके सम्मुख मतलब सामने स्वच्छ शिला है, एक शिला है, पत्थर है। तो कवि कहते हैं कि पंचवटी में जो छाया है, पंचवटी मतलब 5 वटों की वृक्ष की जो छाया है उस छाया में सुंदर ऐसा पर्ण से बना हुआ एक कुटीर है। और उसके सामने, सम्मुख मतलब सामने, एक पत्थर है, पत्थर मतलब शिला। और उस पत्थर पे कोई एक बैठा है जो शूरवीर लग रहा है, धीर वीर मतलब शूरवीर लग रहा है, और निर्भीक है मतलब वो किसी को भी नहीं डरता है। ऐसा एक कोई वहाँ पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। आगे की पंक्तियां। जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन पर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कहते हैं कि रात का समय है और सब सो गए हैं, तो यह कौन जाग रहा है जिसके हाथ में धनुर्धर है, मतलब धनुष्यबाण है। और वो कहाँ सो रहा है कि धरती पर ही वो सोता है। तो आखिर वो है कौन, और इतना सुंदर है, इतना सुंदर है जितना कामदेव सुंदर है। तो कामदेव जैसा वो सुंदर लग रहा है। तो कामदेव मतलब कौन है, गॉड ऑफ लव, सुंदर देवता जो सबसे सुंदर है। तो ऐसा कौन दिखाई दे रहा है, योगी पुरुष जैसा दिखाई दे रहा है, साधु पुरुष जैसा दिखाई दे रहा है, एक शूरवीर योद्धा जैसा दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे वो कौन बैठा है, ऐसा कवि को लग रहा है। तो बच्चों यहाँ पे एक कविता खत्म हुई है। धन्यवाद।